फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है कि बाजार से, ठीक है, हम दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले, ठीक है, मिनरल वाटर और जूस हम खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं, कैसे जज करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें प्योर हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि कई बार जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं, उन पे लिखा होता है जैसे प्योर घी, प्योर मिल्क। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कॉमन पर्सन होता है, जो आम आदमी होता है, उसके लिए प्योर का मतलब है कि उस सब्सटेंस के अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मिलावट। ठीक है, आम आदमी के लिए प्योर का मतलब होता है कि उस चीज़ के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। पर एक साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, एक साइंटिस्ट के लिए ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती हैं। मतलब ये जैसे दूध हो गया, घी हो गया, एक साइंटिस्ट के लिए ये मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो मिल्क होता है वो एक्चुअली में मिक्सचर होता है पानी का, फैट का, प्रोटीन्स का और बहुत सारी चीज़ों का। तो मतलब जो मिल्क है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिल के बना है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो दूध है वो प्योर नहीं है। ठीक है, अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ चीज़ जो है वो प्योर है, अगर साइंटिस्ट ये कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी सभी की जो केमिकल नेचर होगा वो सेम होगा। मतलब कोई जो मैटर होगा वो जिस सब्सटेंस से बना होगा उसके पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर होगा वो सभी का क्या होगा, एक बराबर होगा, सेम होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एक्चुअली जो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। याद रखना कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कि सब्सटेंस क्या होता है, एक मैटर के सिंगल फॉर्म होता है। मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल इजी तरीके से मैं समझा देता हूँ कि जैसे लोहा होता है, जैसे आयरन रॉड होती है, ठीक है, लोहे की रॉड होती है। अब लोहे की रॉड किससे बनी है, ठीक है, आयरन का केमिकल फार्मूला होता है Fe, ठीक है, फेरस। तो जो लोहे की रॉड होती है पूरी की पूरी सिर्फ आयरन से ही बनी होती है, आयरन के एटम से ही बनी होती है। ठीक है, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी रॉड जो है वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो एक ही तरह के सब्सटेंस से बना है। और जितने भी पार्टिकल्स होंगे जिससे ये बना होगा वो पूरे के पूरे किसके होंगे, आयरन के होंगे। तो इसको साइंटिस्ट बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जो एक ही तरह के सब्सटेंस के पार्टिकल से बना है। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे हम अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये दिखता है कि ज़्यादातर जो मैटर होता है, ठीक है, ज़्यादातर मैटर हमारे चारों ओर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितना भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सी वाटर, ठीक है, मिनरल्स, सॉइल एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर हैं। अब देखो सॉइल का एग्जांपल लेते हैं, मिट्टी का एग्जांपल। अब सॉइल में क्या होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं कि पत्थर के टुकड़े भी होते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी होते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज मिक्सचर। कि मिक्सचर क्या होता है, इसको ध्यान से समझना कि जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा प्योर मैटर से मिलके बना होता है। जो मिक्सचर होता है उस वो किससे बना होता है, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म का जो मैटर होता है उससे बना होता है। तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसा ऊपर मैंने बताया था कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला के बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है पानी के अंदर, ठीक है, उसको हम फिजिकल प्रोसेस जो इवेपोरेशन होती है उसकी मदद से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो समंदर में क्या होता है, सी वाटर में जो सॉल्ट होता है उसको हम इवेपोरेशन की मदद से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है एक्चुअली में ये प्योर सब्सटेंस होता है। जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है और फिजिकल प्रोसेस की मदद से ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको ध्यान से समझो कि जो सोडियम क्लोराइड होता है एक्चुअली में बनता है सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन से, तब जाके हमारे पास क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर ये पानी के अंदर मिक्स होता है, ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से हम NaCl को अलग करते हैं और जो H2O है वो अलग हो जाता है। ठीक है, पर जो NaCl हमें मिलता है इसको हम फिजिकली, ठीक है, फिजिकल मेथड से सोडियम और क्लोरीन में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ आया। जो नमक होता है पानी के अंदर मिक्स होता है, ठीक है, जैसे NaCl प्लस H2O, ये मिक्सचर होता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। पर जो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है उससे हम Na और Cl को, सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से प्योर सब्सटेंस उसे बोला जा सकता है जो कि फिजिकल मेथड से अलग ना किया जा सके। ठीक है, उसी तरह से जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, वो भी एक प्योर सब्सटेंस में आता है। ठीक है, क्योंकि उसको भी क्या कर सकते हैं हम, उसके केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें नहीं तोड़ा जा सकता है उनको। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल्सो, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या फिर जो मिट्टी होती है वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। ठीक है, वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस का सोर्स चाहे जो भी हो, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का सोर्स जो भी हो, पर क्या होता है कि हमेशा उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी। अब जैसे शुगर के केस में था, ठीक है, जो शुगर होती है चाहे वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है, सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है, ठीक है, पर उनकी प्रॉपर्टीज एक तरह से सेम ही आती है। हमें जो शुगर है वो मीठी लगती है, ठीक है, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला के शुगर बनती है, फिर भी उनमें क्या होता है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आगे शो होती है जो कि है स्वीट। ठीक है, उसी तरह से जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका सोर्स चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है वो हमेशा सेम ही रहती हैं। देयरफॉर इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो मिक्सचर होता है वो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, कि मिक्सचर्स के कितने टाइप होते हैं। एक्चुअली हमें बहुत एक्टिविटीज़ दी है, मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। अब देखो जो मिक्सचर होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा होता है, अब देखो एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब ये क्या होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या होते हैं, इनको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम नमक को पानी के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, ये पानी लिया, पानी के अंदर हमने जब नमक को मिक्स किया और उसको डिसॉल्व कर दिया, तो जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो हमें एक ही दिखाई देता है। मतलब कि जैसे हमने नमक और पानी को मिक्स कर दिया तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, हमें नमक के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा सोल्यूशन एक ही बन गया। हमने मिक्स तो 2 चीज़ों को किया, पर मिक्स 2 चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो सामने सोल्यूशन रखा है, ठीक है, जो सामने जो चीज़ रखी है वो एक ही है। तो इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है,
अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है, अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म composition थ्रू आउट, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, उन मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, या फिर इनको बोला जाता है सॉल्यूशंस। ठीक है, या तो होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा या तो सोल्यूशन बोला जाएगा, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट आता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स, ठीक है, जिसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हों, ठीक है, और जिनकी जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाएगा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऐसे मिक्सचर जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हो, ठीक है, और उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाएगा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? आपने क्या किया, शुगर ली, ठीक है, शुगर को मिक्स कर दिया स्टोन्स के साथ, मतलब हमने चीनी को पत्थर के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो आगे जो मिक्सचर बनेगा उसमें शुगर और स्टोन्स के पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके पार्टिकल जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं अलग अलग से, जैसे शुगर के पार्टिकल्स हमें अलग दिखाई देंगे, स्टोन्स के हमें अलग दिखाई देंगे, हालांकि हमने उनको मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो उस मिक्सचर को बोला जाएगा हिट्रोजीनियस मिक्सचर, और इनको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग मेथड होता है, तो हम शुगर को और स्टोन्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर एक और एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, अगर हम पानी को तेल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, अब मान लो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें हमने क्या किया कि पहले पानी डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने तेल डाला, तो क्या होगा कि जो ऑयल होगा वो ऊपर ही फ्लोट करेगा। ठीक है, ऑयल यहाँ पे होगा और जो वाटर होगा वो नीचे रहेगा। मतलब हमें क्या होता है कि दो चीज़ें मिक्स की है वो हमें दिख जाता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस मिक्सचर वाले टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल देके समझा दूंगा। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी जाती है एक दो एग्जाम्पल के साथ में। आई होप आपको समझ आ गया होगा।